बात करेंगे सरायकेला में हुई घटना की। सरायकेला में एक घटना हुई थी जिसमें एक समुदाय विशेष के शख्स ने, जो 3 बच्चों का पिता है, एक लड़की से जबरन शादी का आरोप लगा था, जिसके बाद से उस लड़की को बंगाल ले जाया गया था और लड़की के परिजनों ने खूब हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की स्थिति भी आई। लेकिन उसके बाद अब बाबूलाल मरांडी ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं और बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि ये एक तरह से पुलिस प्रशासन लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस पर आंदोलन करने की बात भी कही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है, सीधे बात करेंगे अपने सहयोगी मदन से। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, जिस तरह से सरायकेला की ये घटना सामने आई और वहाँ पर स्थिति बिगड़ी थी, उसके बाद लगातार ये मांग उठ रहे थे कि जो लड़की है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि धर्मांतरण की भी बातें सामने आई थी। तो बाबूलाल मरांडी अब सीधे तौर पर आरोप वहाँ के पुलिस प्रशासन पर लगा रही है कि वो जो आरोपी हैं उन्हें संरक्षण देने में जुटी हुई है। पुलिस जो ग्रामीण हैं, जो परिवार के लोग हैं उस लड़की के, उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उस लड़की से परिजनों को और ग्रामीणों को मिलने दिया जाए। और जो धर्मांतरण की बातें सामने आई है, जो नज़रबंद करने की बातें आई है, उसको लेकर के पुलिस पर सवाल उठा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई न करके एक राजनीतिक दबाव के चलते जो है उस लड़की को नज़रबंद कर दिया है, परिजनों से और तमाम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर सरकार और उनकी प्रशासन, पुलिस अगर इसको लेकर के गंभीर नहीं होती है, सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम लगातार आंदोलन करेंगे। सिर्फ सरायकेला ही नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर इस लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे सही कार्रवाई करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि प्रशासन को राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो निष्पक्ष काम है, जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वैसे लोगों को जो इस घटना में शामिल हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और उस बच्ची पर जो जबरन धर्मांतरण कराया गया है उसको नजरबंद कर दिया गया है। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी एक गंभीर सवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची 19 वर्ष की है, 3 बच्चों के पिता से उसकी जबरन शादी करा दी गई है और अब परिजनों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस उस आरोपी को ही प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, आरोप लगाया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, अब ये पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ जो है वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। नहीं तो अगर कुछ साफ है तो फिर परिजनों को मिलने से क्यों रोका जा रहा है, ग्रामीणों को मिलने से क्यों रोका जा रहा है, उस बच्ची को नज़रबंद क्यों किया गया है? अगर सब कुछ सही है, अपने मर्जी से ही बच्ची ने शादी की है, तो फिर सबको सामने लाना चाहिए। लेकिन प्रशासन उसी आरोपी को और उसमें शामिल लोगों को बचाने में जुटी हुई है। बच्ची को नज़रबंद कर देना ही सवालों के घेरे में पूरा ये कार्रवाई आता है कि आखिर अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बच्ची को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो बिल्कुल, और इंटर की छात्रा है, महज 19 साल उम्र है। ऐसे में बच्चियों को गुमराह किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है और परिजनों से नहीं मिलने दिया जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो लगता है बाबूलाल मरांडी जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर आंदोलन छेड़ा जाएगा, तो ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, मदन, लगता है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के बीजेपी सवाल खड़ा करती रही है, खास करके संथाल के क्षेत्र में ये आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर भोली वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर वहाँ ज़मीन कब्जा भी हो रहा है। तो ऐसे में अब जब ये घटना सरायकेला के क्षेत्र में हुई है तो बीजेपी इसे बड़ा रूप देना चाहती है कि आखिर इस तरह से लोग जो है यहाँ की भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में ना फंसाएं। 3 बच्चे के पिता और अगर 19 वर्ष की लड़की है तो ऐसे में उसका संबंध कैसे बना और वो लोग कैसे आपस में जुड़े, ये जांच का विषय है। और अगर बच्ची को बहला फुसला के शादी करवाया गया है, धर्मांतरण करवाया गया है, तो उसके पीछे कौन लोग हैं, इससे पर्दा उठाने की मांग जो है बीजेपी कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस पर ही सवाल है कि पुलिस उस बच्ची को उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलने देता, नज़रबंद क्यों करा गया और राजनीतिक दबाव में उस जो आरोपी हैं और उनके साथ जो लोग हैं उसे बचाने की कोशिश क्यों हो रही है।
चलिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और बाबूलाल मरांडी सीधे साफ कह रहे हैं कि अगर इस पर न्याय नहीं होता है तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक 19 वर्षीय युवती की शादी 3 बच्चों के पिता से करा दी जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं इसके पीछे।